हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स पोर्नोग्राफी छोड़ रहा है तो उसे नॉर्मल होने में कितनी देर लग सकती है। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि अतीक भाई, हमने पोर्नोग्राफी तो छोड़नी स्टार्ट कर दी है और हम इस सफ़र की तरफ चल पड़े हैं, लेकिन हमें नॉर्मल होने में कितनी देर लग सकती है। तो चलें, मैं आपसे शेयर करता हूँ रिसर्च के बारे में कि इसके बारे में क्या रिसर्च हो चुकी है। तो एक रिसर्चर हैं J.K. मिज़ी, यूरोपियन कंट्रीज़ में। उन्होंने अपनी लाइफ में तकरीबन मिलियंस ऑफ पोर्न एडिक्शन पीपल को डील किया है, उनकी काउंसलिंग की है और उन्हें इस एडिक्शन से बाहर निकाला है। तो उनकी क्या राय है इस बारे में, तो जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स कि आपकी एडिक्शन की गहराई कितनी है। अगर तो आप सालों से इस एडिक्शन में मुब्तला हो तो आपको इस आदत से निकलने के लिए कम अज़ कम 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, 1.5 से 2 साल। इतनी देर आपने एक एडिक्शन को अपने साथ लगाया था, तो अब उसको छोड़ने के लिए थोड़ा सा तो आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा ना। तो 1.5 से 2 साल आपको लग सकते हैं अगर आपकी ये आदत बहुत पुरानी है। लेकिन अगर कोई शख्स उसको कह लें 2 माह, 3 माह, 4 माह या 1 साल हुआ है, तो उसके लिए 3 से 4 माह, उसे मैक्सिमम 6 माह लग सकते हैं कि वो अपनी इस एडिक्शन से बाहर आने का मतलब है कि विड्रॉल सिम्टम्स। ये देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1.5 साल के बाद कभी भी पॉर्न की तरफ नहीं जा सकते। ना ना, आपको अर्जिज़ आएंगी, सेक्सुअल अर्जिज़ आपको लाजमी आएंगी। मैं बात कर रहा हूँ विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में कि आपको विड्रॉल सिम्टम्स कितनी देर तक रह सकती हैं। अगर तो एक पेशेंट पोर्नोग्राफी में 3 से 4, 5, 6 साल उसका एडिक्ट था, तो उसे 1.5 से 2 साल लग सकते हैं उसकी विड्रॉल सिम्टम्स को ख़त्म होने में। लेकिन अगर कोई 1 साल, 1.5 साल का पेशेंट है, तो उसे आप कह लें कि 6 माह लगेंगे उसकी विड्रॉल सिम्टम्स को ख़त्म होने में। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आपकी मेरी इस वीडियो को आपने लाइक किया, आपको कुछ मोटिवेशन मिली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।